औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी ही है, ऐसी कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो आइए सही वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करते हैं, जो रिबा से पाक हैं, जो करार से पाक हैं, जो मिसर यानी गैम्बलिंग से पाक हैं, स्पेकुलेशन से पाक हैं, हराम ट्रेडिंग से पाक हैं, लोगों के जज्बात का फ़ायदा उठाने से पाक हैं, जो झूठ से पाक हैं, जो चीटिंग धोखाधड़ी से पाक हैं, जो हकीकत है वो अब हम पढ़ेंगे। पहला इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट, जिसको आप लोग ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हो, ट्रेड क्रेडिट कहते हो, इसको हम कहते हैं मुराबहा। मुराबहा मुराबहा आसान समझाता हूँ, समझो। हम जाते हैं बैंक, आम तौर पे बैंक से लेते हैं लोन, उस लोन से लेते हैं मशीन, और फिर बैंक को देते हैं इंटरेस्ट, स्काई बोर्ड, लाइव बोर्ड, फ्लोटिंग रेट। इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है। मुराबाहा एग्रीमेंट में क्या होता है? आप इस्लामिक बैंक के पास जाएंगे, आप कहेंगे इस्लामिक बैंक से कि भाई मेरा ये बिजनेस है, मुझे ये एसेट लेना है, मुझे रॉ मटेरियल लेना है, मुझे इक्विपमेंट लेना है, मुझे मशीनरी लेनी है। एग्जाम्पल है, मशीनरी लेनी है। तो बैंक कहता है ठीक है, कोई मसला नहीं, हम आपको कैश नहीं देंगे, हम मशीन आपके बिहाफ पे बैंक परचेज करेगा। कौन परचेज करेगा मशीन? आपके बिहाफ पे बैंक मशीन परचेज करेगा। ओके। और बैंक आपको अपनी प्राइस पे सेल कर देगा। और वो उसकी जो पेमेंट है, वो अब हम बैंक आपसे वन टाइम नहीं लेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। 10 इंस्टॉलमेंट, 15 इंस्टॉलमेंट, 20 इंस्टॉलमेंट में आपसे वो पेमेंट हम ले लेंगे, खलास, सिंपल। ये है मुराबाहा एग्रीमेंट। इसमें जैसे एग्जांपल है, आपको एक मशीन चाहिए थी 100,000 की, आप बैंक गए इस्लामिक बैंक के पास। इस्लामिक बैंक ने वो मशीन आपके बिहाफ पे खरीदी। अब ये मशीन पे कब्जा बैंक का हो गया, बैंक ने इसकी ओनरशिप ले ली। और अब बैंक ने आपको ये ऑफर की कि भाई ये मशीन हम आपको बेचते हैं, हर महीने या हर 6 महीने पे या हर क्वार्टर पे आप इतनी इंस्टॉलमेंट देंगे। और बैंक ने सेल करनी है, तो ऑब्वियसली बैंक मशीन आपको सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट रख के सेल कर देगा, उसकी इक्वल इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल 100,000 की मशीन बैंक ने ली, 110,000 की आपको बेच दी, और 110,000 की जो एग्रीड इंस्टॉलमेंट है 2 साल में, 5 साल में ये बना दी गई। और ये हमारे पास इंटरेस्ट फ्री, एक बैंक को प्रॉफिट, आपका काम भी हो गया। कोई फ्लोटिंग नहीं है। ये नहीं है कि भाई मार्केट ऊपर नीचे, ये हो गया वो हो गया, आपको प्रेशर आएगा। सिंपल, आपने बैंक से एक एसेट प्यू खरीद लिया है उधार पे, जिसकी पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में कर दोगे। ये है मुराबाहा। दैट्स इट फॉर मुराबाहा एग्रीमेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट है वो इजारा। इजारा में थोड़ा सा डिफरेंस है। मुराबाहा में ये था कि बैंक ने जो है वो आपके लिए एसेट खरीदा, और वो एसेट की पे प्रॉफिट रखा, और आपको जो है वो दे दिया। इंस्टॉलमेंट्स जो आप पे कर रहे हैं, एसेट आपके पास ही है, आपका ही है, आपको बैंक ने उधार पे एसेट बेचा है, जिसकी पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। ये मुराबाहा है। इजारा, लीजिंग, जिस तरह से कमर्शियल लीजिंग होती है, यहाँ पे लीजिंग भी उसी तरह से है। इंटरेस्ट हराम है, इंटरेस्ट नहीं रख सकते। लीजिंग जिस तरह लीज होगी, बैंक क्या करेगा? आपको प्रॉपर्टी चाहिए, आपको फैक्ट्री बिल्डिंग चाहिए, आप बैंक के पास गए, बैंक ने कहा ठीक है, हम फैक्ट्री बिल्डिंग आपके बिहाफ पे खुद खरीदेंगे। बैंक उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करेगा, और बिल्डिंग बैंक की ओनरशिप में आएगी पहले। बिल्डिंग का मालिक बन गया बैंक। अब मुराबाहा एग्रीमेंट होगा तो उसकी प्राइस में बैंक अपना प्रॉफिट रख के आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे देगा, खत्म। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इजारा में ये होगा कि बैंक ने वो बिल्डिंग खरीद ली, अब बैंक आपको एक इंस्टॉलमेंट, लीज, रेंटल बना के देगा कि ये बिल्डिंग है, इसका मालिक अब बैंक है। मुराबाहा में बैंक ने एसेट आपको उधार में बेचा था, यहाँ पे बैंक आपको एसेट नहीं दे रहा। बैंक कह रहा है हमने आपके बिहाफ पे, आपको बिल्डिंग चाहिए थी, हमने बिल्डिंग खरीदी, अब इसको हमसे किराए पे ले लो।
आप बैंक से रेंटल एग्रीमेंट तय करते हैं, इतना रेंट दूंगा, महीने का, साल का, वट, और उस रेंट में प्रिंसिपल का पोर्शन भी शामिल होता है। बैंक किराए पे आपको चीज दे देता है, और किराया इस तरह से तय होता है कि 10 साल, 20 साल, फॉर एग्जांपल 15 साल बाद आप इतनी पेमेंट कर देते हैं रेंटल की फॉर्म में कि प्रिंसिपल को भी कवर करते हैं और बैंक के जो आपकी टर्म्स है उसको पूरा कर देते हैं, और आप जो है वो क्या करते हैं, इस बिल्डिंग के क्या बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। किराए पे जगह लेते हैं, फिक्स किराया पे करते हैं, और उसके बाद जो है वो आप क्या बन जाते हैं, इसके मालिक बन जाते हैं। इजारा, लीज फाइनेंस, इस्लामिक लीज फाइनेंस, HSBC जो यूके का लीडिंग बैंक है, वो सिंस 2003 से आज तक ऑफर कर रहा है और यूके में ऑफर कर रहा है, और ये सक्सेसफुल मॉडल है और आज भी यूके में चल रहा है। इसके बाद आता है तीसरा, मुदारबा। मुदारबा इक्विटी फाइनेंस, प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट, जिसके अंदर रब्बल माल यानी पैसा देने वाला, जो कि आमतौर पर इन्वेस्टर या बैंक होता है, पैसा देता है दूसरी पार्टी को, जिसको कहते हैं मुदारिब, ऑन्टरप्रनोर। मुदारिब ऑन्टरप्रनोर का अरबिक वर्ड है, रब्बल माल इन्वेस्टर का अरबिक वर्ड है, ठीक है। इन्वेस्टर पैसा देता है किसको, मुदारिब को, एंटरप्रेन्योर को, और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि फिर इससे काम किया जाता है। इससे क्या काम किया जाता है, इससे काम बिजनेस चलाया जाता है, और ये बैंक आपके साथ इक्विटी में प्रॉफिट शेयरिंग में शामिल होगा। फॉर एग्जांपल, एक स्टार्टअप कंपनी, इनोवेटिव आइडिया, पैसा नहीं है, इस्लामिक बैंक के पास गई, मुदारबा फाइनेंस करवाया। बैंक ने क्या किया, $5 लाख हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। बैंक ने क्या किया, $5 लाख इन्वेस्ट कर दिए, और मैनेज होना शुरू हो गई। अब इस पे एग्रीमेंट ये था कि प्रॉफिट शेयरिंग जो होगी बैंक और एंटरप्रेन्योर में, ये कुछ भी परसेंटेज हो सकती है। अब इन्वेस्टर कौन है, इन्वेस्टर है कौन, इन्वेस्टर है बैंक। तो इन्वेस्टर का फायदा भी होता है और इन्वेस्टर का नुकसान भी होता है। जिसने पैसा लगाया उसका पैसा है, इन्वेस्टर का पैसा है, एंटरप्रेन्योर की मेहनत है। अगर बिजनेस डूबेगा तो एंटरप्रेन्योर की मेहनत डूबेगी और इन्वेस्टर का पैसा डूबेगा, और अगर फायदा होगा तो एंटरप्रेन्योर को उसकी मेहनत के बदले में प्रॉफिट शेयर, और इन्वेस्टर को उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है उस पर प्रॉफिट शेयर मिलेगा। ये है मुदारबा इक्विटी फाइनेंस। रिस्क स्प्रेड होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग फिक्स नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है जॉइंट वेंचर का जो टर्म है, उसको हम कहते हैं मुशारका। मुशारका, you can say a joint venture or a partnership between two parties to provide capital for financing a new project. Profit are shared on pre-agreed ratio and loss will also be shared among both parties. मुशारका और मुदारबा में फ़र्क ये है कि मुदारबा में जो कैपिटल लगाएगा उसके पैसे डूबेंगे, और जो एंटरप्रेन्योर है उसकी मेहनत डूब जाएगी। मुशारका में दोनों पार्टीज पैसा लगाती हैं और अपनी जो है वो क्या करती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करती हैं। तो दोनों पार्टीज का पैसा, दोनों पार्टीज को प्रॉफिट मिलेगा, दोनों का नुकसान होगा, चांसेस आर इक्वल, दैट्स मुशारका। इसके बाद आते हैं इस्लामिक बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट्स, जैसे सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, इस्लामिक बॉन्ड्स होते हैं, इनको सुकूक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सुकूक। व्हाट इस्लामिक बॉन्ड इज, इस्लामिक बॉन्ड मीन्स कि सुकूक होल्डर, यानी यू कैन से
This involves Islamic bonds where the sukuk holder return for providing finance is a share of an income generated by project's asset. A sukuk issuer would acquire property to be leased to tenants to generate income. The issuer collects the income and distribute it to the sukuk holder. The entitlement to a share of the income generated by the sukuk can make the arrangement sharia compliant. अब ये मैंने जो इंग्लिश में बोला है, अब इसको मैं आपको आसान करके समझाता हूँ। एसेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, मैंने अभी लास्ट वीडियो में ये बताया था कि इस्लामिक फाइनेंसिंग हमेशा जो है वो एसेट बेस्ड होती है। खाली ऐसे ही हम बॉन्ड इशू नहीं कर देंगे, हाँ भाई ऐसे ही बॉन्ड कागज पे बॉन्ड छापा, कंपनी का स्टैम्प मारा, दे दिया, पैसे ले लिए, नहीं। पहले एसेट्स क्रिएट किए जाएंगे, जितनी वर्थ का वो एसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सुकूक बॉन्ड इशू करने चाहता हूँ, तो मैंने एक बिल्डिंग, मेरी ये बिल्डिंग है, ठीक है, जो $1 मिलियन की है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बॉन्ड्स इशू करने जा रहा हूँ, सुकूक बॉन्ड्स। तो मैं कहता हूँ यार मैं कितने बॉन्ड इशू करूंगा, मैं कहता हूँ मैं बॉन्ड्स इशू करूंगा $1 मिलियन, 1 मिलियन बॉन्ड्स, 1 मिलियन बॉन्ड्स, 1 मिलियन बॉन्ड्स। तो ये जो वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी मेरे पास पीछे 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन बॉन्ड्स एट द रेट ऑफ $1 ईच पार वैल्यू। तो इसका मतलब $1 मिलियन में पब्लिक से जनरेट करने वाला हूँ। एक कागज का टुकड़ा पब्लिक को दूंगा, पब्लिक उसको खरीद लेगी, डिबेंचर जिसको आप समझते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में कागज इशू करूंगा, स्टॉक लिस्टेड होने के बाद पब्लिक उस कागज को लेगी और मुझे पैसे मिल जाएंगे। इस्लामिक फाइनेंस में आप कागज इशू करें, उस कागज के अगेंस्ट पब्लिक से पैसा जनरेट करें, लेकिन उस कागज, ये खाली कागज नहीं होना चाहिए, इस कागज की बैक पे कोई उसी वैल्यू का एसेट, यानी 1 मिलियन इशू किया है तो 1 मिलियन की बिल्डिंग, 1 मिलियन का कोई ना कोई एसेट होना चाहिए। हवा में बॉन्ड नहीं होना चाहिए, बॉन्ड के पीछे एसेट होना जरूरी है। यह है सुकूक फाइनेंसिंग, कि आप अपने एसेट्स की वैल्यू को बॉन्ड्स में कन्वर्ट करके आगे पब्लिक को देते हैं और उसके अगेंस्ट पैसा जनरेट करते हैं, और जो है वो एक प्राइस एग्री होती है कि बाद में अगर हम जो है मेच्योरिटी पे जो है वो इनसे वापसी खरीद लेंगे। तो पता है क्या होता है, एसेट की वैल्यू भी बढ़ रही होती है, तो उस वैल्यू का बढ़ना इनका नफा होता है। सिंपल वैल्यूएशन का बढ़ना, प्रॉपर्टी का बढ़ना, चीज़ों का बढ़ना, जो भी, अब ये प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है, कोई भी चीज़ हो सकती है। हलाल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के बाद हलाल एसेट्स के अगेंस्ट आप बॉन्ड इशू करते हैं, वैल्यू बढ़ती रहती है, सुकूक होल्डर्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है हिबा। हिबा मीन्स गिफ्ट, गिफ्ट्स आर प्योर लीगल, हलाल है, बस वो ब्राइब नहीं होना चाहिए। दूसरा है कर्ज हसन। इस्लामिक कॉन्सेप्ट इतना प्यारा है कि वो ये कहता है कि मदद करो, लोगों को लोन देना है तो दो, गुड लोन होना चाहिए, ऐसा लोन हो कि जितना लोन है उतना ही वापसी लो, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपने नहीं लेनी है, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपने डिमांड नहीं करनी है, क्योंकि एक्स्ट्रा डिमांड आपने फिक्स की, ये रिबा है, ये इंटरेस्ट है और ये हराम है। और यहाँ पे अभी हमारे कोर्स नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ऑफ शरिया में बता दूं कि जब लोन है तो अच्छा ये है, अच्छा ये है शरी प्रिंसिपल, ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आपको उतना ही वापसी करना है, ये मैंडेटरी है, टाइम पे करना है, उतना ही करना है, ये मैंडेटरी है। लेकिन एक बात है कि आप जब किसी का कर्जा अदा करो ना, तो उसकी खुशी के लिए, तय नहीं हुआ है, आप पे लाजिम भी नहीं है, उसी खुशी के लिए थोड़ा ज़्यादा वापसी करो, ताकि वो बंदा खुश हो। लेकिन ना भी करो तब भी ओके है, फिक्सिंग करना हराम है, फिक्स कर लेना लोन के ऊपर एक्स्ट्रा मनी हराम है, इंटरेस्ट है और कभी भी जायज़ नहीं हो सकती। और ये है हमारे एफएम के कोर्स के
AFM में भी यही चीज़ आप पढ़ेंगे, इस्लामिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।